वेलकम टू शानवी कॉमर्स क्लास। आज का हमारा वीडियो है स्टॉक के ऊपर। स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक यानी रहतिया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है कि जब व्यापारी किसी प्रकार का व्यवसाय करता है या व्यापार करता है या कोई भी फर्म या कंपनियां जब व्यापार या व्यवसाय चालू करती है तो उस वक्त उनके पास किसी प्रकार का स्टॉक नहीं होता है। इसका निर्माण जो है व्यवसाय के उपरांत ही होता है। तो यह कैसे, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि स्टॉक होता क्या है। जब आप किसी प्रकार का व्यवसाय चालू करते हैं और उस व्यवसाय के दौरान आप जिस वस्तु का खरीद बिक्री कर रहे हैं या जो वस्तु आपने बनाया है उसकी बिक्री करनी है, अगर उस वस्तु को बेचने के लिए आपने एक डेट निर्धारित कर रखा है, सपोज करें कि आपका व्यवसाय 1 अप्रैल से चालू हुआ है और 31 मार्च को आपका लेखांकन वर्ष संपूर्ण होता है। आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपको वह निर्मित वस्तु को है सो किसी भी तरह है सो बेच देना है। अगर वही वस्तु अगर नहीं बिक पाती है उस लेखांकन वर्ष में तो उसी वस्तु को है सो स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। लेकिन हमारे सामने यह भी प्रश्न उठता है कि स्टॉक दो तरीके से देखने को मिलता है प्रश्न में। एक ओपनिंग स्टॉक होता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये दोनों स्टॉक आखिर क्या है इसे भी समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि व्यवसाय के प्रारंभ में किसी प्रकार का स्टॉक जो है किसी भी कंपनी, निकाय, फर्म या संस्था के पास नहीं होती है। यह व्यवसाय के उपरांत ही है सो बनती है। और यहाँ पे अब दूसरी बात की स्टॉक के बारे में यह समझेंगे कि स्टॉक है क्या किसी भी व्यवसाय के लिए। तो किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी निकाय के लिए स्टॉक जो है एक प्रकार की संपत्ति है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि स्टॉक जो है सो दो तरीके से देखने को मिलती है हमें प्रश्न में, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कैसे हो जाता है कि कोई स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाता है और कोई क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक का तात्पर्य यहाँ पे यह हो गया कि जब आप किसी भी दी हुई निर्धारित तिथि में जब वस्तु नहीं बिक पाती है, जैसा कि मैंने बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जब आपका लेखांकन वर्ष है और उस लेखांकन वर्ष, उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपने जिस वस्तु का निर्माण किया है वह वस्तु है सो उस निर्धारित तिथि तक नहीं बिक पाई, तो उस वस्तु को आप है सो अगले लेखांकन वर्ष में ले जाते हैं। जब उसी वस्तु को जब अगले लेखांकन वर्ष में आप ले जाते हैं कि अगले लेखांकन वर्ष में इस वस्तु को बेचा जाएगा या बिक्री किया जाएगा, तो उसी वस्तु को अगले लेखांकन वर्ष में ओपनिंग डेट जो होता है 1 अप्रैल 31 मार्च जो क्लोजिंग डेट हो गया और 1 अप्रैल जो हो गया वो आपका ओपनिंग डेट हो गया। तो उस डेट में जब आप उसी स्टॉक को रखते हैं बेचने के लिए तो वह स्टॉक वहां पे ओपनिंग स्टॉक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब जो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का तात्पर्य होगा कि जब दी हुई निर्धारित तिथि के अंत तक वह वस्तु, वह स्टॉक नहीं बिक पाती है तो उसे ही क्लोजिंग स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी स्टॉक के कुछ रूप जो है व्यवसाय में देखने को मिलते हैं जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो और स्टॉक्स की चर्चा की है, एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स की चर्चा की है और दूसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की चर्चा की है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या होता है इसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप हैं सो कोई व्यवसाय कर रहे हैं और किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और उस वस्तु के निर्माण के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। और जब वह कच्चा पदार्थ आप लाते हैं और वस्तु का निर्माण करते हैं तो आपको एक निर्धारित तिथि तक उस वस्तु का निर्माण कर लेना है, लेकिन आप एक निर्धारित तिथि तक उस वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते हैं और आपका रॉ मटेरियल्स जो है वो बच जाता है। जब वह रॉ मटेरियल्स बच जाता है तो उसी रॉ मटेरियल्स को है सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, यहाँ पे निर्मित माल, यह क्या होता है। कभी कभी इंडस्ट्री लोग जो हैं एक तिथि, जब उनको तिथि दिया जाता है कि अगर मान लीजिए उन्हें तिथि दिया गया कि आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको किसी भी तरह सो गुड्स तैयार करके आपको भेज देना है, लेकिन किसी कारणवश 31 मार्च तक है सो निर्मित माल जो है वो फिनिश नहीं हो पाता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो वहाँ नहीं जा पाता है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, तब उस माल को है सो वहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की संज्ञा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक, टाइप्स ऑफ स्टॉक समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग एक नए अकाउंटिंग टूल्स के साथ रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।